हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे सुनकर आप खुद शॉक हो जाओगे, क्योंकि यार मैंने भी इसके बारे में सुना तो मैं खुद शॉक हो गया था। और इसमें हुआ था क्या कि हम लोग ऑफिस में बैठे थे और ऑफिस में एक मेरा कलीग था, उसने मेरे को आके बोला कि भाई नासा शट डाउन हो गया है। तो यार मैं खुद शॉक हो गया कि यार क्या बोल रहा है, कि ऐसे कैसे इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी है जो कैसे शट डाउन हो सकती है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जाके क्रोम गूगल पे जाके सर्च किया कि क्या ये न्यूज़ रियल है या फेक न्यूज़ है। और वो मैंने जाके चेक किया गूगल पे। तो देखो यार मैंने क्या सर्च किया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यार आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके मैंने चेक किया। तो यहाँ पे देखो यार ये न्यूज़ हमको दिखाई दे रही है कि NASA shut down why the oldest space agency has stopped functioning and amid a crucial operation। तो देखो यार ये मैंने पूरा पढ़ा उसके बारे में, और फिर मेरे को पता चला कि हाँ ये न्यूज़ फेक तो नहीं है, ये न्यूज़ तो सही ही है। तो मैंने सोचा कि यार इस पे एक वीडियो बनाते हैं और बात करते हैं कि कैसे नासा में क्या चल रहा है एक्चुअली में, कि उसने उन लोगों ने शट डाउन कर दिया है और ये बेसिकली टेम्पररी शट डाउन है या परमानेंटली शट डाउन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में आगे। तो यार सबसे पहले समझते हैं कि यार ये जो न्यूज़ है उसने सबको शॉक कर दिया है कि NASA has shut down। तो यस द ओल्डेस्ट मोस्ट आइकॉनिक स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड, नासा ने अपने कुछ जो क्रूशियल ऑपरेशन है वो स्टॉप कर दिए है। बट वेट यार, मतलब क्या है कि नासा परमानेंट बंद हो गया है या टेम्पररी शट डाउन हुआ है, इसके पीछे के रीजंस क्या है और पॉलिटिक्स बजट इश्यू या क्या चल रहा है नासा के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी को डिकोड करेंगे, क्या हुआ और कैसे इम्पैक्ट हुआ है और क्या होने वाला है स्पेस मिशन पर, उसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो यार सब कुछ समझेंगे डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, सो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, एक्चुअली में वहां पे चल क्या रहा है। तो सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो यार एग्जैक्टली उसमें क्या हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स आई है, उससे अकॉर्डिंग टू यार ये सही रिपोर्ट्स आई है कि नासा हैज टेम्परली स्टॉप्ड द फंक्शनैलिटी ड्यू टू फंडिंग डेडलॉक इन द यूएस गवर्नमेंट। क्योंकि यार अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि यूएस की गवर्नमेंट है, उसमें कुछ फंडिंग का इश्यू, कुछ बजट का इश्यू चल रहा है, कुछ फाइनेंशियल इश्यू उनके चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि उनका जो बजट है वो बजट पास नहीं हुआ है। इस साल का उनका जो बजट है वो पास नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो गवर्नमेंट के बजट पे चलती है, कि सारी एजेंसी को कुछ ना कुछ बजट हर साल गवर्नमेंट पास करती है, कुछ ना कुछ बजट अलोकेट करती है। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि उन्होंने अभी तक बजट पास नहीं किया है गवर्नमेंट एजेंसी को, तो उसमें नासा भी शामिल है। तो नासा को भी अभी तक कोई बजट नहीं मिला है इस साल का। तो उसे क्या है कि अगर कोई फंडिंग नहीं आएगी तो फाइनेंशियल कोई भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म नहीं होगा। तो नई जो फंक्शनलिटी है, जो नए काम है वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फंडिंग चाहिए होगी। और अभी यूएस में क्या हुआ है कि जो यूएस कांग्रेस है उसने क्या किया है कि बजट अभी कोई बजट उनका पास नहीं किया है। तो जब तक बजट का अप्रूवल नहीं आता तो नासा जैसे जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी है वो लीगली काम नहीं कर सकती। क्योंकि क्या होता है कि हर एक देश में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो हर एक एजेंसी के लिए एक बजट पास करती है। जैसे नासा एक एजेंसी हो गई, हमारे इंडिया में इसरो हो गई। तो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया भी हर साल कोई बजट पास करता है जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी है उनके लिए। तो वैसे ही यूएस में भी ऐसा होता है कि यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी है उनके लिए कुछ बजट पास करती है पूरे साल के लिए, और उस बजट का यूज करके जितनी भी एजेंसी है वो काम कर रही होती है। तो अभी तक जो यूएस गवर्नमेंट है उनमें कुछ बजट का इश्यू चल रहा है, या लाइक कुछ फाइटिंग नहीं बोल सकते लेकिन कुछ इश्यू चल रहा है बजट के। तो वो अभी तक रिसोल्व नहीं हुए हैं, और जब तक रिसोल्व नहीं होगी तब तक वो लोग बजट पास नहीं करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि जो बजट पास नहीं हुआ है इसकी वजह से जो नासा जैसी एजेंसी है उन्होंने क्या किया है कि टेम्पररी कुछ फंक्शनलिटी शट डाउन कर दी है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक बजट अप्रूव नहीं होता तब तक गवर्नमेंट एजेंसी लीगली काम नहीं कर सकती। सो नासा ने अपने सारे नॉन एसेंशियल ऑपरेशन है वो सारे स्टॉप कर दिए हैं। मतलब क्या होता है कि जो मिशन क्रिटिकल है, लाइक एस्ट्रोनॉट सेफ्टी ऑन द आईएसएस और एक्टिव स्पेसक्राफ्ट मॉनिटरिंग और भी बहुत सारी जो फंक्शनलिटी है वो अभी चल रही है। लेकिन जो न्यू फंक्शनलिटी जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, कोई न्यू मिशन है, और जो पब्लिक प्रोग्राम्स है और जो ये सारी चीजें उसको टेम्पररी नासा ने पुश कर दिया गया है।
तो यही चल रहा है यार नासा में कि उनका सबसे बड़ा मेन रीज़न है बजट का इश्यू है कि अभी क्या हुआ है कि इनका उनका बजट अभी पास नहीं हुआ है। इसकी वज़ह से उन्होंने क्या किया है कि कुछ कुछ सारी फंक्शनैलिटी है वो उन्होंने स्टॉप कर दी है। बाकी बाकी कोई कुछ और नहीं है। और यार सही है वो कि नासा है जो परमानेंटली शट डाउन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ टेम्पररी शट डाउन हुआ है, वो भी बजट इश्यू है। उसके लिए कोई टेक्निकल रीज़न या कोई टेक्निकल फेलियर की वज़ह से वो शट डाउन नहीं हुआ है। अभी सिर्फ वो पॉलिटिक्स और बजट इश्यू के रीज़न से ही वो अभी शट डाउन हुआ है। ओके, सो यही चल रहा है। अभी और बात करते हैं उसके रीजंस के बारे में भी बात करेंगे कि क्या-क्या रीजंस है। तो अब समझते हैं कि उसके पीछे के रीजंस। उसके पीछे के 3 बड़े रीजंस हैं। एक रीजंस है बजट डिस्प्यूट, दूसरा रीजन है लॉ रिस्ट्रिक्शन एंड तीसरा है पास्ट पैटर्न। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो शट डाउन हुआ है क्यों हुआ है। तो देखो यार, सबसे पहला रीजन उसके बारे में बात करते हैं। एक है बजट डिस्प्यूट। बजट डिस्प्यूट में क्या है कि जो यूएस गवर्नमेंट है उनके अंदर जो डेमोक्रेट्स है और जो रिपब्लिकेशन है उनके बीच में बजट अप्रूवल पे कुछ लड़ाई चल रही है और ये अभी रिसॉल्व नहीं हुई है। तो जब तक ये रिसॉल्व नहीं होगी तब तक ये लोग क्या करेंगे कि बजट पास होगा नहीं। और जब तक ये जो कांग्रेस बजट पास नहीं करेंगी तब तक नासा लीगली फंड यूज करने की परमिशन नहीं मिलती। क्योंकि क्या होता है कि जब भी बजट पास होगा तब उनको लीगली फंड यूज करने की परमिशन मिलेगी। अभी उनका कोई बजट पास नहीं हुआ है, उनको उनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ उनके बजट को लेके कुछ लड़ाई या चल रही है। तो वो जब तक रिसॉल्व नहीं होगी तब तक नासा है जो अपनी फंक्शनलिटी या जो नए प्रोजेक्ट्स है या नई कुछ भी फंक्शनलिटी है वो नहीं कर पाएंगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, एक फाइनेंशियल रीजन है। सेकंड रीजन आता है कि लॉ रिस्ट्रिक्शन। तो जो फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी एजेंसी होती है वो अनफंडेड वर्क नहीं कर सकती। मतलब अगर पैसा अलोकेट नहीं हुआ है तो काम बंद है। क्योंकि ये एक लॉ रिस्ट्रिक्शन है कि उनका एक लॉ ही है कि जब तक अगर कोई एजेंसी को फंड नहीं मिलता है, उनको कोई बजट पास नहीं होता है तो वो उस टाइम पे काम नहीं कर सकती। उनको पूरा सब कुछ शट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन सारी फंक्शनलिटी वो शट डाउन नहीं करते। कुछ जो फंक्शनलिटी जो रिस्ट्रिक्टेड है, क्रिटिकल फंक्शनलिटी है, वो उनको चालू रखनी पड़ती है। हाँ, जो नई फंक्शनलिटी है जो क्रिटिकल नहीं है तो उनके ऊपर कुछ टाइम के लिए स्टॉप आ जाता है। लेकिन वो टेम्पररी होता है। जब भी बजट अलोकेट होगा तो रिस्टार्ट कर देंगे वो अपना सारा। उसके बाद तीसरा रीजन आता है पास्ट पैटर्न। ये पहली बार नहीं हुआ है। नासा ने 2013 में, 2018 में और 2019 में भी शटडाउन फेस कर चुका है जब गवर्नमेंट सेटलमेंट हुआ। तो ये पहली बार नहीं है। नासा ने प्रीवियस भी ये चीज फॉलो कर मींस ये फेस किया है 2013 में, 2018 में, 2019 में। तो यार ये कोई नई बात नहीं है। तो यही सारे 3 रीजंस है जो मेन रीजंस है कि जो नासा है वो टेम्पररी अभी शट डाउन हुआ है उसके। और ये पूरा पॉलिटिकल और एक फाइनेंशियल इश्यू है, कोई टेक्निकल फेलियर नहीं है और कोई टेक्निकल फेलियर के कारण भी ये शट डाउन नहीं हुआ है। तो बेसिकली यही सारे रीजंस थे कि जो नासा शट डाउन हुआ है उसके पीछे। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स ये जो चल रहा है उसके बीच में क्या कौन से जो ऑपरेशन है वो अभी चल रहे हैं, कौन से ऑपरेशन है वो नासा ने बंद कर दिए। तो उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टिल वर्किंग एसेंशियल मींस कौन से वो ऑपरेशन है जो अभी चल रहे हैं, जो स्टॉप नहीं हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है ISS एस्ट्रोनॉट्स लाइफ सपोर्ट एंड सेफ्टी सिस्टम। जो एस्ट्रोनॉट्स के जो लाइफ सपोर्ट है, जो सेफ्टी सिस्टम है वो अभी चल रहे हैं, उनको स्टॉप नहीं किया गया है। उसके बाद आता है एक्टिव स्पेसक्राफ्ट मॉनिटरिंग। जो स्पेसक्राफ्ट जो सैटेलाइट है उनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो उनसे रिलेटेड सारे ऑपरेशन है वो अभी स्टॉप नहीं किए, वो अभी चल रही है। उसके बाद आता है प्लेनेटरी एंड डिफेंस सिस्टम लाइक ट्रैकिंग के एस्ट्रॉइड्स, लाइक जो भी उनकी डिफेंस सिस्टम है वो भी स्टिल वर्किंग है, वो भी अभी स्टॉप नहीं की गई है। उसके बाद कम्युनिकेशन विद द सैटेलाइट जो ऑलरेडी ऑर्बिट पे है, तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो भी उन्होंने स्टॉप नहीं की है, वो भी स्टिल वर्किंग है। क्योंकि ये सारी चीजें क्रिटिकल होती है, इनको स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें वो अभी चल रही है। उसके बाद आता है कि कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो उन्होंने स्टॉप किए हैं, जो नॉन एसेंशियल ऑपरेशन है वो सारे स्टॉप कर दिए गए हैं। जैसे कि न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी क्या है कि जितने भी न्यू रिसर्च है और जितने भी न्यू डेवलपमेंट है उनको अभी टेम्पररी स्टॉप कर दिया गया है। उसके बाद आता है मिशन डिजाइन एंड प्लानिंग। जो न्यू मिशन होते हैं उनकी डिजाइन और प्लानिंग वो अभी स्टॉप कर दी गई है। एजुकेशन एंड पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, जितने भी नासा प्रोग्राम करता है एजुकेशन पर्पस के लिए और आउटरीच जितने भी सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे उन्होंने स्टॉप कर दिए हैं। और
प्रेस रिलीज और पब्लिक मीडिया वर्क वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिया है। तो बेसिकली नासा ने सर्वाइवल मोड पे है, सिर्फ एसेंशियल सिस्टम चल रही है ताकि कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जितने भी नॉन एसेंशियल ऑपरेशन है उन्होंने अभी टेम्पररी उनको स्टॉप कर दिया है। तो हम बात करते हैं कि ये जो शटडाउन हुआ है उनकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होगा नासा पे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले एक चैलेंज आएगा रिसर्च डिले। साइंटिस्ट के जो भी प्रोजेक्ट है वो सारे होल्ड पे चले गए हैं, तो डेटा एनालिसिस सारे रुक गए हैं, तो रिसर्च में वो डिले आ सकती है। तो ये सबसे पहला इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि आर्टेमिस मिशन है वो डिले हो रहा है। जो मून मिशन है जो उसकी टाइमलाइन है वो वहाँ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है कि वो अभी डिले हो सकता है। उसके बाद एम्प्लॉय फॉर लाफ, मतलब उसमें क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ नासा के एम्प्लॉय है, वो जो जितना भी स्टाफ है उनको अनपेड लीव पे भेज दिया गया, है। कई लोगों की सैलरी नहीं दे रहे हैं, कई एम्प्लॉय को उन्होंने बोल दिया है कि सैलरी बाद में मिलेगी, अभी आप काम करते रहो। उसके बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि नासा के जो पार्टनर्स है लाइक ईसा हो गया, फिर जाक्सा जो जापान का है, इसरो हो गया जो इंडिया का है, तो उनपे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सारे नासा में अभी कुछ पार्टनरशिप या कुछ सब मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन सब पे भी ये पूरा इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद क्रेडिबिलिटी इश्यू आएगा कि फ्रिक्वेंटली शटडाउन होने से अमेरिका की जो स्पेस लीडरशिप जो उनकी इमेज है वो वीक पड़ती जा रही है। तो ये सारे इम्पैक्ट होने वाले हैं। और ये जो देखो यार, थोड़ा पॉलिटिक्स रीजंस एंगल से भी आप देखो तो क्या है कि शटडाउन का रीजन है कि यूएस पॉलिटिक्स की जो इंटरनल फाइट है उनकी वजह से ये शटडाउन सब फेस करना पड़ रहा है यूएस गवर्नमेंट को। तो एक साइड चलती है गवर्नमेंट एक्सपेंड के काम हो, और दूसरी साइड चलती है कि नासा जैसे प्रोग्राम में ज्यादा इन्वेस्ट करो। जब दोनों साइड एग्री नहीं करते तो गवर्नमेंट एजेंसी ऑटोमेटिकली शटडाउन मोड पे चली जाती है। और नासा के डायरेक्टर बिल नेल्सन ने स्टेटमेंट दिया है कि ये सिचुएशन बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये नॉट जस्ट अमेरिका बट पूरे स्पेस कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रही है। तो यही सारे चैलेंजेस है और यही सारे इम्पैक्ट है जो शटडाउन की वजह से हो रहे हैं। और उसके पीछे के यार हमने पूरे रीजंस है कि कौन कौन से रीजंस है कि इम्पैक्ट सब हो रहा है, कितने चैलेंजेस ये जो शटडाउन की वजह से कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उनके बारे में हमने आज डिस्कस किया, पूरा समझा डिटेल्स में। और हमने क्लियर किया कि नासा परमानेंट शटडाउन हो रहा है या टेम्पररी शटडाउन हो रहा है। तो देखो यार, आज के वीडियो में हमने समझा पूरा कि नासा जो टेम्पररी शटडाउन हो रही है या परमानेंट शटडाउन हो रही है, उसके बारे में समझा क्या क्या वो रीजंस है जिनकी वजह से नासा अभी टेम्पररी शटडाउन मोड पे चली गई है। तीसरा कि क्या क्या इम्पैक्ट है, कौन से चैलेंजिंग उनको फेस करने पड़ेंगे इस शटडाउन की वजह से, सब कुछ हमने देखा इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, नासा का शटडाउन एक रिमाइंडर है कि इवन द मोस्ट एडवांस स्पेस एजेंसी भी पॉलिटिक्स और बजटिंग के रूल से बच नहीं सकती। साइंस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं चलता, पॉलिसी और प्लानिंग से भी चलता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे पॉलिटिक्स साइंटिफिक प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जी ऐसे एक और नए वीडियो के साथ।